टॉपिक का नाम है कार्य बनाम स्वार्थपरकता का मूल्य, वैल्यूज ऑफ वर्क वर्सेस वैल्यूज ऑफ सेल्फिशनेस। प्रीवियस वीडियोस में हम देखे कार्य के मूल्य का अर्थ और परिभाषा, कार्य मूल्य की विशेषताएं, कार्य के प्रकार। आज हम देखेंगे कार्य के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व। इसमें पहला तत्व आता है व्यक्तिगत स्वभाव। व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वभाव कार्य को प्रभावित करता है। कार्य करने की प्रवृत्ति प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य की ओर प्रवृत्त होते हैं। नंबर 2 है शारीरिक क्षमता। शारीरिक क्षमता कार्य करने की प्रवृत्ति को प्रभावित करती है। जिसकी शारीरिक क्षमता अधिक होती है उनमें कार्य करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति कार्य में अधिक रुचि नहीं लेते हैं। नंबर 3 संवेगात्मक क्षमता। व्यक्ति की संवेगात्मक क्षमता कार्य के मूल्य को प्रभावित करती है। व्यक्ति के विभिन्न प्रकार के संवेग जैसे तनाव, कुंठा आदि का कार्य के मूल्य पर प्रभाव पड़ता है। नंबर 4 पारिवारिक वातावरण। व्यक्ति के कार्य के मूल्य को पारिवारिक वातावरण प्रभावित करता है। व्यक्ति अपने परिवार से अनेक प्रकार के मूल्य प्राप्त करते हैं जिनमें कार्य का मूल्य प्रमुख है। परिवार के अन्य लोग की यदि कार्य का मूल्य अधिक है तो बच्चों में भी कार्य का मूल्य विकसित होगा। इसके विपरीत यदि परिवार के अन्य लोगों में कार्य का मूल्य अधिक नहीं है तो बच्चों में भी अधिक कार्य मूल्य की उम्मीद हम नहीं कर सकते। नंबर 5 विद्यालय की पाठ्यचर्या। विद्यालय के परिवेश और पाठ्यचर्या का व्यक्ति के कार्य मूल्य पर व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। विद्यालय की पाठ्यचर्या में शामिल सैद्धांतिक विषय के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे श्रमदान, सामुदायिक कार्य आदि का कार्य के मूल्य पर प्रभाव पड़ता है। नंबर 6 है शिक्षक का प्रभाव। शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार और कार्य के प्रति सक्रियता का बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 7 है आर्थिक स्थिति। व्यक्ति तथा परिवार की आर्थिक स्थिति का बच्चों के कार्य के मूल्य के साथ सीधा संबंध नहीं होता है, फिर भी साधारणतया हम देखते हैं कि आर्थिक स्थिति का प्रभाव कार्य के मूल्य पर पड़ता है। सामान्यतः व्यक्ति अपने तथा परिवार की आय में वृद्धि के लिए कार्य में अधिक रुचि लेते हैं। नंबर 8 है जलवायु का प्रभाव। सामान्यतः देखा जाता है कि गर्म प्रदेश की तुलना में ठंडे प्रदेश के व्यक्तियों में कार्य के मूल्य अधिक होते हैं, अर्थात ठंडे प्रदेश के लोग अधिक परिश्रमी होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्य के मूल्य को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं। इन तत्वों के कारण प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न रूप में कार्य के मूल्य को अपनाते हैं। अगला है कार्य के मूल्य का महत्व। भारतीय दर्शन में कार्य को एक महत्वपूर्ण मूल्य माना गया है। प्रत्येक प्राणी से अपेक्षा की गई है कि वह कार्य करे। जो प्राणी कार्य नहीं करते उसे हे अथवा उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। कार्य के महत्व को निम्न बिंदु के आधार पर हम स्पष्ट कर सकते हैं। पहला महत्व है श्रम को महत्व। कार्य के मूल्य को श्रम की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। कार्य के माध्यम से व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से श्रम से जुड़ते हैं। कार्य के मूल्य के माध्यम से व्यक्ति में श्रम करने की भावना तथा श्रम के प्रति सम्मान की भावना का विकास होता है, जिससे भविष्य में बच्चों में भी श्रम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। नंबर 2 आत्मनिर्भरता का विकास। कार्य के मूल्य के माध्यम से बच्चों में आत्मनिर्भरता का विकास होता है। नंबर 3 कौशलों का विकास। कार्य के मूल्य के माध्यम से व्यक्ति में विभिन्न कौशलों का विकास होता है। कौशलों का प्रशिक्षण कार्य के मूल्य के अभाव में प्राप्त कर पाना कठिन है। कौशल के माध्यम से व्यक्ति अपने लिए जीविकोपार्जन में सहायता प्राप्त करते हैं। नंबर 4 नैतिक मूल्यों का विकास। कार्य के मूल्य को केवल श्रम मान लेना उचित नहीं है। कार्य का मूल्य वास्तव में कार्य के प्रति सम्मान की भावना है। कार्य के मूल्य में अनेक प्रकार के मूल्य समाहित होते हैं, जैसे श्रम के प्रति सम्मान, आत्मनिर्भरता, अनुशासन, परिश्रम, समयबद्धता, आज्ञाकारिता, सहयोग, शिष्टाचार आदि। कार्य के मूल्य के माध्यम से इन विभिन्न मूल्यों का स्वतः विकास होता है जो व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन के लिए लाभप्रद होते हैं। नंबर 5 है सम्मान की प्राप्ति। कार्य के मूल्य को समाज में सम्मान प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति जिनमें कार्य का मूल्य अधिक है उन्हें समाज में उच्च स्थान प्रदान किया जाता है, जबकि ऐसे लोग जिनमें कार्य का मूल्य नहीं है या फिर कम है उन्हें समाज में निम्न स्थान प्रदान किया जाता है।
समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए कार्य के मूल्य को विकसित करना आवश्यक है। नंबर 6 है आय स्तर में वृद्धि। कार्य के मूल्य के माध्यम से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। कार्य के अभाव में आय की कल्पना करना पाप माना गया है। व्यक्ति परिश्रम करके ही आय का अधिकारी बनता है। नंबर 7 है मनोवैज्ञानिक संतुष्टि। कार्य के मूल्य व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से संतुष्टि प्रदान करते हैं। व्यक्ति जब कार्य की ओर प्रवृत्त होते हैं तो उन्हें विभिन्न प्रकार के संवेगों को संतुष्टि मिलती है। नंबर 8 व्यक्ति एवं समाज का कल्याण। कार्य के मूल्य के द्वारा व्यक्ति एवं समाज दोनों का कल्याण होता है। व्यक्ति कार्य के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्यों में सम्मिलित होते हैं जिससे समाज और राष्ट्र को लाभ पहुंचता है। नंबर 9 उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य। कार्य के मूल्य के माध्यम से व्यक्ति का स्वास्थ्य सही रहता है। नंबर 10 आनंद की अनुभूति। कार्य के मूल्य के माध्यम से व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। नंबर 11 है आत्मदर्शन की प्राप्ति। आत्मदर्शन की प्राप्ति शारीरिक श्रम करने वाले को ही होती है। तो आज के वीडियो में हम देखें कार्य के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व और कार्य के मूल्य का महत्व। नेक्स्ट में हम देखेंगे कार्य के मूल्य के विकास हेतु शिक्षा की भूमिका।